फिलहाल ये देखो अभी हमारा पोल्यूशन हो चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का कुछ ऐसा सीन है हमारा, मतलब मेरा एक फ्रेंड था तो उसके ना मतलब दादू की डेथ हो गई थी, तो आज उनके भोग था तो उसका कॉल आया था, उसने बुलाया था। वो मैंने कहा भाई देख थोड़ा औखा सा है, उसने कहा भाई आ जाना चाहे 5 मिनट के लिए ही। तो पहले आज का प्लान था कहीं का, बट अब आज का प्लान नहीं है कहीं का, तो आज हम उसी के घर जा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल अतुल को भी उसने इनवाइट कर रखा है, तो अतुल को भी हमें मिलना है पहले रास्ते में। और बाकी पहले अतुल के पास चलते हैं। अतुल का कॉल आया था, वो दरअसल बैंक में आया हुआ है किसी काम से, तो पहले अतुल के पास चलते हैं। हमारी बाइक का पोल्यूशन भी ख़त्म हो चुका है, तो हमने पोल्यूशन भी करवाना है। तो जहाँ तक है देखो, अभी पहले फ्रेंड के घर जाते हैं कि पहले पोल्यूशन करवाते हैं, ये अब हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड ने भी काफ़ी टाइम पहले कॉल किया था, उसने कहा था कि मतलब आ जाओ, पार्ट वगैरह स्टार्ट हो चुका है। तो अब पार्ट वगैरह अगर स्टार्ट हो चुका होगा तो उस हिसाब से शायद हम लेट ना हो जाएं। तो वही फिर अभी यही सोच रहे हैं कि क्या करें, पहले पहले पोल्यूशन करवा लें या फिर पहले फ्रेंड के पास हो लें। और अगर अभी बैंक में अगर अतुल को टाइम लगेगा तो हम पहले पोल्यूशन ही करवा लेंगे जब तक अतुल का भी काम ख़त्म हो जाएगा। तो फिर तब तक हम जाके पोल्यूशन करवा आएंगे और फिर फ्रेंड के घर एक साथ ही चले जाएंगे। बाकी देखते हैं। अभी अतुल ने बताया था यहाँ पर कोई इलाहाबाद बैंक है, तो इधर तो नहीं है शायद से। पंजाब नेशनल बैंक तो है एक अंदर मार्केट में। यहीं कहीं होना चाहिए कि इलाहाबाद बैंक। तो देखते हैं, ढूंढते हैं पहले इलाहाबाद बैंक, उसके बाद फिर चलते हैं। अतुल ने यहाँ कहीं पर बताया था, पर बैंक हमें मिल नहीं रहा है। देखते हैं, नहीं तो अभी हमें अतुल को एक बारी कॉल करना पड़ेगा, फिर उससे पूछना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ पर है इलाहाबाद बैंक। HDFC बैंक भी है, IDBM भी है, IDBI भी है, बट इलाहाबाद बैंक तो कहीं पर भी नहीं दिख रहा मुझे। इंडियन बैंक शायद से इस मार्केट में ही होना चाहिए। देख लेते हैं, एक बारी पूछ लेते हैं किसी से। और तो अभी ना हमने दरअसल अभी अंकल से पूछा इलाहाबाद बैंक, तो वो सामने इलाहाबाद बैंक है, तो वो इंडियन बैंक लिखा हुआ है ऊपर और वो उसके नीचे छोटा करके इलाहाबाद बैंक लिखा है, तो तब करके वो मेरे पढ़ने में ही नहीं आया। तो वो जो इंडियन बैंक है वही इलाहाबाद बैंक भी है। अब पता नहीं मुझे ये क्या सीन है। और अतुल शायद ना भी यहीं पर है, और अतुल यहीं पर होना चाहिए। अतुल तो जब तक बाइक लगाते हैं फिर चलते हैं अतुल के पास। अतुल को कॉल कर देता हूँ, वैसे तो वो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि हमें अंदर कोई काम है नहीं, तो हम अंदर जाके करेंगे भी क्या। तो फिलहाल मिलते हैं काम हो जाने के बाद। सकते हो अतुल आज FZ पर है, तो अभी हम जा रहे हैं। अभी के लिए ना फिलहाल ये डिसाइड हुआ है कि लेट काफ़ी ज़्यादा ही हो चुके हैं, तो अतुल कह रहा है कि पहले चलते हैं। तो पहले ना मतलब अतुल का भी यही कहना है कि पहले चलते हैं, फ्रेंड के पास हो लेते हैं हम, उसके बाद फिर वहाँ एक पोल्यूशन करवाने जा रहे हैं। और पहले ऐसा करते हैं, पहले फ्रेंड के घर ही हो लेना ठीक रहेगा, क्योंकि उसके घर पे फिर पार्ट है। और वहाँ पर तो चलो हम लेट गए तो हमारा नहीं चलेगा, बट अगर अभी हम पोल्यूशन रुक के करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, उसकी हम बाद में भी करवाएंगे, चलेगा पोल्यूशन, बिकॉज वैसे भी रास्ते में कोई नाका नुका पड़ने वाला नहीं है। तो अभी के लिए फ़िलहाल पहले चलते हैं, फ्रेंड के घर होते हैं, फिर उसके बाद हम वापसी में जाते टाइम पोल्यूशन करवाते हुए घर चले जाएंगे। और जाने को हम वहाँ मेन रोड से भी जा सकते थे, और ये है अर्बन स्टेट फेज़ 2 है। तो अब हमें अभी यहाँ से फ़िलहाल राइट को जाना है। तो अब फ़िलहाल बस फ्रेंड के घर पहुँचने वाले हैं। अब मुझे यहाँ से वैसे उसके घर का रास्ता भी पता तो नहीं है, शायद वो अगली वाली गली ही है। आपने पहले भी देखा होगा, आया था मैं 1-2 बारी मोहित के साथ,
और पता नहीं कौन सी आगे गली है, हाँ मुझे कुछ कुछ याद आ रहा था, आगे गली है। और चलते हैं फ़िलहाल अब उसके घर, और एक बार देख लें अतुल पीछे आ रहा है कि नहीं। अतुल अभी हमें कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। तो अब हमें ये सामने ताज फूड वर्ल्ड है, और अब हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है, और यहीं पर गुरुद्वारे में ही है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फ्रेंड के घर से काम हो जाने के बाद। 2 hours later. फाइनली गाइस, मोहित के घर से हम फ्री हो चुके हैं। उनके यहाँ गुरुद्वारे में ही था पाठ, और पाठ वगैरह ख़त्म हो गया है। तो चुके हैं अभी ये सामने फ़िलहाल अभी अतुल जा रहा है, और अतुल भी यहाँ से हमारे साथ पेट्रोल पंप तक जाने वाला है। उसके बाद अतुल अपने घर चला जाएगा। हमारा घर वैसे दूसरी साइड है, पर हमें यहाँ जाना पड़ रहा है क्योंकि अभी हमने पोल्यूशन करवाना है। और अब यहाँ से तो अब हम फ्री हो चुके हैं, अब हम टोटली फ्री हैं। अब हम आराम से पोल्यूशन करवाएंगे एंड फिर हम आराम से घर चले जाएंगे। तो चलो चलते हैं फिर, जल्दी से पोल्यूशन करवाते हैं बाइक का। और फ्यूल अप भी शायद करवाना है मुझे, क्योंकि लो फ्यूल का तो इंडिकेटर कब से ही दे रहा है। बाकी अभी फ्यूल है, ऐसी बात तो नहीं है कि मतलब बाइक चलेगी नहीं, चल सकती है, बट उसके फिर पंप पे रिस्क है, इसलिए वो रिस्क हम नहीं लेंगे। अब हमें यहाँ से भी सीधा ही जाना है। यही पेट्रोल पंप है जो यहाँ पर है, और अभी हमने यहीं पर भी रिफ़िल करवाना है और पोल्यूशन वगैरह करवाना है। तो चलो पहले पोल्यूशन वगैरह करवा लेते हैं, देखते हैं अभी अतुल क्या कह रहा है। हाँ, तो अभी फ़िलहाल क्या हुआ, अभी ना अतुल के घर से कॉल आ रहा है, तो वो तो अतुल तो जा चुका है। अब हम यहाँ से पोल्यूशन करवाते हैं अपना। देखते हैं अभी पोल्यूशन का फ़िलहाल यहाँ पर क्या सीन है। कि पोल्यूशन हो जाएगा और 60 रुपये उसके चार्जेस हैं, तो चलो करवाना तो हमें भी पड़ेगा। वो कह रहा है गाड़ी को बैक करके लगाने के लिए, तो लगा देते हैं गाड़ी को फ़िलहाल करके बैक। हाँ जी, ओके ओके। अभी वो कह रहे हैं कि जब वो कहेंगे तब अभी हमें गाड़ी को स्टार्ट करना होगा। पहले मैं न्यूट्रल कर देता हूँ जब तक गाड़ी को मैं न्यूट्रल कर दिया। वो जब बोलेंगे तब स्टार्ट कर देंगे एंड देन रेव करेंगे थोड़ा। ओके मुकेश वॉलेट, फिलहाल अभी के लिए मेरा वॉलेट मुकेश के पास था, और 60 रुपीज़ अभी इनको देने हैं। ओके, तो अब उन्होंने अभी ये कहा कि थोड़ा थ्रॉटल देना है, तो फिलहाल स्टार्ट भी कर दिया हमने, थ्रॉटल कर दिया है। अब मुकेश फ़िलहाल अभी के लिए अभी गया है वहाँ पर चेंज लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास 200 रुपये थे, खुले तो थे नहीं। बस फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ इसके ना मतलब जो फ्रंट और रियर का टायर है, मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर नॉर्मल एयर को निकलवा के ना नाइट्रोजन भरवा दी जाए। तो मुझे पता नहीं वैसे उससे होता क्या है, बट वो बड़ा अच्छा होता है कि मतलब सुपर बाइक्स में कहते हैं कि वही भरते हैं आजकल। तो हाँ, तो उनको 60 दे दें, तो फिर वही मतलब ऐसा मेरा भी मन कर रहा है ना कि मैं भी उसको कर दूँ। और तो फ़िलहाल ये देखो अभी हमारा पोल्यूशन हो चुका है और रिसिप्ट मिल गई है, और इसको फ़िलहाल अभी तो कहीं पर रखने से रहा, तो इसको भी यहीं सीट के नीचे डाल देते जब तक। इसको फ़िलहाल अभी सीट के नीचे देन, और ये लगा दिया गया है। फ़िलहाल के लिए अब करवाना भी यहाँ लप एंड देन। हाँ जी, कैमरे का लेंस है वो। हाँ जी, वो जस्ट लेंस लगा हुआ है ऊपर से। तो फाइनली फ्यूल अप हो चुका है, अब हम चलते हैं घर।
प्रेशर तो फ़िलहाल मेरे ख्याल से मेरी बाइक का ठीक ही है और मुझे प्रेशर भी करवाने की ज़रूरत है भी नहीं है। तो चलो फ़िलहाल चलते हैं घर। अब हमारा प्लान है अभी थोड़ा सा चेंज है। अब हम घर जा ही रहे थे तो हमने यही सोचा कि अगर घर जाना ही है तो क्यों ना PPR से जाया जाए। तो अब फ़िलहाल PPR से भी घर जाएंगे और PPR से गेड़ी मारते हुए घर जाएंगे, क्योंकि अब हम इतनी दूर आए, हमारा भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए उसके लिए। यहाँ से लेना है लेफ़्ट टर्न। ये MG ग्लॉस्टर भाई, ये तो मतलब इतनी बड़ी कार है ये, बट ये ट्रैवलिंग के लिए इतनी औसम है। और मुझे वैसे इसकी लुक्स भी अच्छी लगती हैं, ऐसी बात नहीं है कि लुक्स से माड़ी अगर बड़ी गाड़ी है तो MG की है। हेक्टर भी अच्छी गाड़ी है। पेट्रोल डलवा के ना अभी हम अपने घर की तरफ को मुड़ ही गए थे, पर उसमें क्या हुआ कि मेरे और मुकेश के माइंड में पता नहीं क्या आया। मुकेश भी कहने लगा हाँ चलते हैं, हम PPR की तरफ से चल पड़ते अगर हमें घर ही जाना है तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं। और वो जो पेट्रोल पंप पे भैया थे वो हमसे पूछने लगे, उन्होंने मोबाइल का लेंस लगा हुआ देखा, उनको लगा शायद में भी लाइट है ये। फिर मैंने उनको बताया कि ये लाइट नहीं, एक अल्ट्रा वाइड लेंस है जिससे फ्रेम ज़्यादा कवर होता है। तो ठीक है, अभी हमारे यहाँ पर इतना, क्योंकि बिकॉज मोटो व्लॉगिंग वगैरह का क्रेज़ तो कुछ है नहीं अभी लोगों में, तो लोगों को भी इतना उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। वो स्प्लेंडर वाला बंदा तो क्या ही कट मार रहा था आखिरकार। उसको पता नहीं क्यों, मतलब लोग कोई स्पोर्ट्स बाइक देखते हैं ना तो पता नहीं क्यों उनके अंदर एक और ही फॉर्म सी जाग जाती है, तो पता नहीं क्यों। पर चलो ठीक है, वो बंदे के ऊपर है कि उस बंदे ने खुद को कंट्रोल कैसे करना है। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं चीमा चौक पे। अब फिलहाल तो अब घर ही जाना है, बिकॉज पोल्यूशन वगैरह भी अब हम करवा चुके हैं और बस फिलहाल अब करवाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को। तो आज पता नहीं क्या हुआ, आज हम भी फुल फॉर्म में बाइक राइड कर रहे हैं। आज तो बहुत ही तगड़े तगड़े हमने कट्स मारे हुए हैं, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बाइक में पावर कुछ बहुत ज़्यादा है। याद आज मैं 2-3 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन से ना मैंने बिल्कुल भी राइड नहीं करी हुई है, तो शायद मेरे से 2-3 दिन से मैंने राइड नहीं करी, तब करके शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ पावर गाड़ी में बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ चुकी है। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है तो इंजन सेम है, बाइक भी सेम है अभी। तो बस मन का वहम है कि मैंने 2-3 दिन से राइड नहीं करी हुई है, जस्ट आज राइड कर रहा हूँ। और आज सैटरडे है तो आज शाम को, आपको पता ही होगा जैसे सैटरडे को हम शाम को गेड़ी गुड़ी मारने जाता है PPR। बट आज फ़िलहाल अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी चुका हूँ। मैं घर जाके ना पहले फ्रेश वगैरह हो जाऊँगा, नहा धो लूँगा और उसके बाद फिर मैं जहाँ तक है सो ही जाऊँगा। फिर उसके बाद उठूँगा एंड देन देखूँगा, अगर फ्री हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं शाम को फ्रेंड्स के पास, मतलब घर के बाहर ही फ्रेंड्स सब इकट्ठे होते हैं ना शाम को, तो शायद मैं वहीं पर रहूँगा। बिकॉज आज मैं अभी वैसे भी दिन में बहुत घूम चुका हूँ, पहले मोहित के घर, देन पोल्यूशन करवाने जाना पड़ा हमको। भाई वो बच्चे को ही हमने बिल्कुल डरा ही दिया। अरे बहुत दूर था बट वो बच्चा फिर भी डर के साइड ही हो गया। अंकल स्टैंड, अंकल का स्टैंड लगा हुआ था, वही मैंने अंकल को बताया। अंकल भी सामान बहुत ज़्यादा ही लेकर जा रहे थे, कुछ शायद एल्यूमिनियम्स के गेट्स थे, गेट का फ्रेम था तो वही अंकल लेके जाते शायद, उनका और उनका स्टैंड लगा हुआ था। तो यही कि मतलब अभी अगर अंकल स्टैंड के करके थोड़ा सा भी डिसबैलेंस बाइक होती तो फालतू में किसी का नुकसान होता है। और बाई चांस आप रोड पे जा रहे हो, किसी का भी स्टैंड लगा हो ना, आप उन्हें बता दो स्टैंड के बारे में कि हाँ स्टैंड लगा हुआ है, वो जस्ट आप कर लें, क्योंकि आपके इतना सा बताने से ना
अगले के मतलब बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच सकता है। और वो अगला बंदा आपको मतलब अगर आप उसे बताओगे ना, वो अगला आपको थैंक यू तो बोलेगा ही। वो भले आपके मुंह पे ना बोले, आपको रुक के ना बोले, बट फिर भी वो एक बारी मन में थैंक यू बोलेगा तो ज़रूर, बिकॉज आपने भी उसकी हेल्प करी है। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं एक अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सेफ राइडिंग, बी हेल्थी, बी सेफ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।